Good morning to all of you. Welcome to Science Zone in Biology classes by रूपेश कुमार। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है उसका हार्मोनल नियंत्रण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि एनसीईआरटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा, मतलब आज हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि शुक्राणु जनन की क्रिया में कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं और कौन हार्मोन कब क्या कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ तक ये आप लोगों को ये भी बता दें हम कि जो शुक्राणु जनन की क्रिया होती है उसमें हार्मोन के नियंत्रण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। और यहाँ तक कि इस टॉपिक से जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्या, तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन का हार्मोनल नियंत्रण, शुक्राणु जनन का हार्मोनल नियंत्रण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न यहाँ तक कि नीट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग ये देख ले कि जो हार्मोनल कंट्रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का वो कैसे होता है। तो दोस्तों ये बताया जाता है कि शुक्राणु जनन की क्रिया का जो नियंत्रण होता है वह अंतःस्रावी हार्मोन द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है। तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि हमारे बॉडी में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस होता है प्यूबर्टी एज के दौरान क्या करता है, तो कुछ मैसेज को मतलब सेंड करता है। तो कुछ मैसेज किस फॉर्म में सेंड होते हैं, तो यहाँ से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम लोग GnRH के नाम से जानते हैं। GnRH का मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है, तो सबसे पहले पीयूष ग्रंथि को प्रभावित करता है। पीयूष ग्रंथि यानी ये हार्मोन एक्शन करता है कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि को यह उत्तेजित करता है जिसके वजह से इस पीयूष ग्रंथि द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि द्वारा कितने हार्मोन, तो दो हार्मोन स्रावित होता है। एक होता है ICSH और दूसरा होता है FSH। ICSH जिसको LH के नाम से भी जाना जाता है। ICSH का पूरा नाम क्या होता है, तो इसके बारे में बताया जाता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अर्थात एक ऐसा हार्मोन जो इनएक्टिव सेल को एक्टिव करने में हेल्प करता है। अब देखिए ये जो हार्मोन होता है यह प्रभावित करता है किसको, लेडिंग सेल को, लेडिंग कोशिका को। ICSH जो है यह स्टिमुलेट किया, किसको स्टिमुलेट किया, तो लेडिंग सेल को। और लेडिंग सेल यानी लेडिंग कोशिका जब उत्तेजित होती है तो लेडिंग कोशिका के द्वारा दो केमिकल स्रावित होते हैं, जिनमें से एक होता है बाबू एंड्रोजन और दूसरा होता है क्या, तो टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है इसके बारे में बता दिया जाता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन यानी शुक्राणु जनन के लिए जिम्मेवार जो हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि लेडिंग सेल द्वारा उत्तेजित स्रावित होता है। और लेडिंग सेल किसके द्वारा स्टिमुलेट होती है, तो FSH के द्वारा, ICSH के द्वारा। और ये ICSH कहाँ से स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अब देखिए पीयूष ग्रंथि द्वारा जो दूसरा हार्मोन स्रावित होता है वो है FSH और यह FSH किसको स्टिमुलेट करता है, तो सर्टोली सेल को, सर्टोली सेल।
सर्टोली की कोशिका को उत्तेजित किया जाता है किसके द्वारा? तो FSH के द्वारा इसके स्टिमुलेट किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है। जब यह सर्टोली कोशिका उत्तेजित होती है तो उस स्थिति में इस सर्टोली कोशिका के द्वारा दो केमिकल स्रावित होता है, एक होता है ABP और दूसरा होता है इनहिबिन और ABP। अब देखिए कि ये जो ABP जिसको हम लोग एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से जानते हैं, इस ABP को किस नाम से जानते हैं? तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन अर्थात एक ऐसा प्रोटीन जो जाकर किससे बंध जाता है? तो इस कहेंगे कि एंड्रोजन से जुड़ जाता है। और जैसे ही यह ABP एंड्रोजन से जुड़ता है, यह एंड्रोजन क्या करता है? तो इस टेस्टोस्टेरोन की क्रिया को हाई कर देता है, अर्थात शुक्राणु जनन की क्रिया काफ़ी तेज गति से होने लगती है। ये हो गया। अब सर्टोली कोशिका द्वारा जो दूसरा केमिकल स्रावित होता है जिसे हम लोग इनहिबिन के नाम से जानते हैं, यह इनहिबिन कहाँ पहुँचता है? तो जैसे ही उधर शुक्राणु जनन की क्रिया तेज हो जाती है, यह इनहिबिन यहाँ से रिलीज होकर पीयूष ग्रंथि के पास मैसेज को पहुँचा देता है कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा अब क्या किया जाए? तो इस ICSH के स्राव को कम किया जाए और FSH के स्राव को कम किया जाए ताकि शुक्राणु जनन की क्रिया कंट्रोल हो सके। तो इनहिबिन क्या करता है? तो पीयूष ग्रंथि को इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट कर देता है मतलब सूचित करके उसको रोक देता है ताकि हार्मोन का स्राव बैलेंस फॉर्म में होने लगे। तो दोस्तों ये रहा शुक्राणु जनन का हार्मोनल नियंत्रण, जिसे आप लोग ध्यान से देख लें और समझ लें। सबसे पहले क्या हुआ? तो बताया गया कि शुक्राणु जनन की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है? तो इस हाइपोथैलेमस द्वारा GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होता है। और यह GnRH क्या करता है? तो पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जिसके वजह से पीयूष ग्रंथि द्वारा दो हार्मोन स्रावित होता है, जिसमें पहला होता है ICSH और दूसरा होता है FSH। इस ICH को हम लोग LH के नाम से भी जानते हैं, यानी फीमेल में इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब ये ICSH क्या करता है? तो इस लेडिंग सेल को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है। लेडिंग कोशिका उत्तेजित होती है ICSH के प्रभाव से, और लेडिंग कोशिका द्वारा क्या होता है? तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन के बारे में बता दिया गया कि टेस्टोस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन, जो यानी टेस्टोस्टेरोन किसके लिए जिम्मेवार होता है? तो शुक्राणु जनन के लिए या शुक्राणु निर्माण के लिए जिम्मेवार होता है। और दूसरा होता है एंड्रोजन, जो कि ABP के प्रभाव से कार्यशील होता है। तो कैसे? तो इस पीयूष ग्रंथि द्वारा जो FSH यानी जिसको हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, यह FSH क्या करता है? तो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से सर्टोली सेल के द्वारा दो हार्मोन या दो केमिकल स्रावित होता है, जिसमें पहला इनहिबिन होता है, दूसरा ABP होता है। ABP जिसे हम लोग एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से जानते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से जानते हैं। यह ABP क्या करता है? तो एंड्रोजन से जाकर जुड़ जाता है, और जैसे ही वह ABP एंड्रोजन से जुड़ता है, इस टेस्टोस्टेरोन की जो क्रिया होती है वो काफ़ी चरम सीमा पर पहुंचने लगती है, यानी शुक्राणु जनन की क्रिया काफ़ी तीव्र गति से होने लगती है। और जब शुक्राणु जनन की क्रिया तीव्र गति से होने लगती है, तो इस इनहिबिन के द्वारा मैसेज को पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाया जाता है कि शुक्राणु जनन की क्रिया तीव्र गति से हो रही है। इसलिए उस इनहिबिन के प्रभाव से पीयूष ग्रंथि तक जब मैसेज पहुंच जाता है, तो पीयूष ग्रंथि इस FSH और ICSH के स्राव को कंट्रोल कर देता है। तो रह गई बात कि शुक्राणु जनन की क्रिया, तो शुक्राणु जनन की क्रिया जो कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से कि शुक्राणु जनन की क्रिया कैसे होती है और कहाँ होती है, कब होती है। तो दोस्तों एक बार एक बात और ये जान लीजिए कि शुक्राणु जनन की क्रिया प्यूबर्टी एज से स्टार्ट होकर, पुरुषों में प्यूबर्टी एज से स्टार्ट होकर उसके आजीवन तक चलते रहती है, यानी वृद्धावस्था के अंतिम समय तक चलते रहती है, जो कि हार्मोन के द्वारा हमेशा कंट्रोल किया जाता है, इसको रेगुलेट किया जाता है। तो ये हो गया आज हम लोग का जो टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक NCERT के माध्यम से हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।